दोस्तों आप सभी का झारखंड जीके जीएस क्लास 8 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के कृषि एवं पशुपालन से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर 7 तक की सारी वीडियो तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। लिंक नीचे प्लेलिस्ट दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चंस को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है सो 450 क्वेश्चन को हल कर चुका है। ठीक है, 450 क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 1 से लेकर 7 के क्लास तक। ठीक है, तो आज हमारा 451 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है 450 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कृषि एवं पशुपालन से जो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि पहला आपका है झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, मतलब झारखंड राज्य के कृषि का जो है सो अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आपका पठारी क्षेत्र का होना, जंगल झाड़ियों का बहुलता, अनुपजाऊ भूमि या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसीलिए जो है सो इन सभी के कारण जो है यहाँ पर कृषि के अनुकूल नहीं है। ठीक है, झारखंड राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है, तो वो 22.68% जो भाग है वो कृषि के लिए योग्य होती है। ठीक है, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। ठीक है, तो वो जो टोटल है वो 71% जो है ना, झारखंड में जो है सो कृषि पर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमारे झारखंड में जो है सो 71% जो भाई हैं वो किसान हैं। ठीक है, कृषि पर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है। तो ये है दोस्तों ऑप्शंस बी यानी कि 18.04 प्रतिशत। ठीक है, 18.04 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, अस्थायी कृषि योग्य है। ठीक है, अस्थायी कृषि योग्य जो है सो इतना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर जो है सो किसी प्रकार का कोई फसल नहीं की जाती है, तो कितने प्रतिशत की में जो है पड़ती है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है 20%, और दूसरा है आपका 25%। ठीक है, और तीसरा है 30%, और ऑप्शन डी है 35%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 25% जो है भूमि वो पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है। तो झारखंड की जो मुख्य फसल है दोस्तों वो है भदोई, भदई, है ना, अगहनी, रबी। और तो ये सभी चीज़ें, ये जो तीनों ऑप्शंस है सभी जो है सो मुख्य फसल है झारखंड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है। तो कितने प्रतिशत में धान की खेती की जाती है दोस्तों, तो वो की जाती है 62%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जोते, है ना, सीमांत 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, तो वो है आपका 69% जो है जोते सीमांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में कितने प्रतिशत जोतें छोटी श्रेणी की है। तो कितने प्रतिशत जो है सो छोटी श्रेणी की है, तो वह 15.53%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है। तो कौन सा जो है सो विकल्प इसमें यहाँ पर दिया गया, इसमें खेती की विशेषता है। ऑप्शन ये है, यहाँ 2-3 फसलों वाली ज़मीन बहुत कम है। बहुत सारी ज़मीन 2-3-4 वर्ष पड़ती रहने के बाद बोए योग्य होती है। ऑप्शन सी, यहाँ गेहूँ की पैदावार काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं। ठीक है, तो वह 83% जो है सो सीमांत और छोटे किसान है झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है। तो झारखंड की कौन सी प्रमुख नकदी फसल है, तो वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि सब्जी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है। तो स्थानीय कृषि का नाम है खल्लू कृषि, ठीक है। यही जो है स्थानीय कृषि का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। तो वो है आपका 38 लाख जो है सो हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है। तो वह है कुआं। कुआं से ही जो है सो झारखंड में सभी लोग जो है फसल को सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो यही आपका प्रमुख साधन है झारखंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है। तो कितने लाख हेक्टेयर है दोस्तों, वो है 1.57 लाख हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितनी प्रतिशत है। तो वो है आपका दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 8%, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सत्य है, तो वो है पहला आपका भूमि के निचले भाग को दौन लैंड कहते हैं। ऑप्शन बी है भूमि के ऊपरी भाग को टांड लैंड कहते हैं। बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। झारखंड में ये सभी सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है। तो बारी लैंड की भूमि की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है। तो इसमें अधिक धान की खेती नहीं होती है, ठीक है, बारी लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है। तो भदई फसल जो है वो है धान, मकई, मड़ुआ, उपयुक्त सभी। यानी कि जो अभी का जो मौसम है ना, लगभग सितंबर में जो है सो यही सब सारी फसल होता है, ठीक है। सब सितंबर जो है सो इसी को है भदोई बोला जाता है, ठीक है। भदई इसी महीनों के जो है भदई होता है। तो धान भी उपजाया जाता है, मकई भी उपजाया जाता है, मड़ुआ भी उपजाया जाता है, उपयुक्त सभी। मड़ुआ जो है सो झारखंड के सभी बच्चे जानते होंगे, जितने भी लोग हैं वो खाए भी होंगे, ठीक है। आप लोग खाएं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की उपजने वाली रबी फसल है, ठीक है। तो पहला आपका है गेहूं और जौ, ठीक है। और दूसरा आपका है ना, दूसरा आपका है सरसों, तीसी। और ऑप्शन सी है तिल, रेंडी। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है। तो धान आपका जो है सो अगहनी फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य है कि यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ पर ही 74% भाग है ना कृषि भाग में भदई धान की खेती होती है। ये आपका कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कथन है ना वो असत्य है कि पठारी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में रबी फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें भी कथन जो है ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि विकल्प दे देगा, इसमें से पूछेगा कि झारखंड के संबंध में इन सभी विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। पहला इसका जो हो जाएगा डी यानी कि इसके है ना, इसके खेती कृषि के 30 से 40% में भाग होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इतने कम में तो नहीं, ज़्यादा में ही होती है, ठीक है, खेती यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो अगहनी फसल का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। पंच है ना, पंच परगना का मैदान, चाईबासा का मैदान और कोयला नदी घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसली है। तो 97% भाग जो है इसे एक फसली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्वितीय फसली है। तो यह 3.14%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है। तो वह उपयुक्त सभी है ना, दलहन भी है पलामू जिले की प्रमुख फसल, राई, सरसों, जौ, ये सभी जो है पलामू जिले की प्रमुख फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तो छोटा नागपुर की जो प्रमुख फसल है वो है दोस्तों और सभी हो जाएगा तिलहन, मक्का,
उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है। तो वो संथाल परगना में नहीं होती है, वो होती है चाय। ये आपका जो है सो संथाल परगना में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है। तो गन्ने की खेती जो है झारखंड में पलामू में भी होता है, हजारीबाग में भी होता है, संथाल परगना में भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है। तो हजारीबाग जिले में जो नहीं होती है दोस्तों, वो होती है आपका ऑप्शन डी यानी कि चना। चना जो है सो हजारीबाग जिले में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है। देखिए कौन जिले में कौन सा खेती होता है, ये आपको जो है सो याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है। तो वो आप यहाँ पर सभी मड़ुआ में, मड़ुआ जो है इसमें ये भी होता है, बाजरा भी होता है, मेस्ता होता है। तो इसका राइट सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित निर्माणाधीन है। तो ये 16 बृहद तथा 102 मध्यम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियाँ उपलब्ध है। तो सतही जल उठाने के लिए जैसो इतना जो है आपका सतही जल प्रणालियाँ उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में लगभग कितने कुएँ हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड में कुल कितने कुएँ हैं। तो ऑप्शन ये है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,11,066 और 2,88,411, 2,96,342, 3,18,174। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2,11,066, ठीक है। इतने कुएँ हैं झारखंड में। झारखंड में लगभग कितने सेलो ट्यूब है। तो वो है 7,098। नेक्स्ट है कि झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो 2.62 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो वो 1.90 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो वह है 11.46 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि 1.5%, ठीक है। झारखंड में लगभग कितने जलाशय है। तो कितने है 3,310 जो है वो जलाशय है झारखंड में। झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है। तो वो है आपका ऑप्शन ये यानी कि 1। झारखंड में गायों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो है 10,124, सॉरी कितना है, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 10,124, ठीक है। गायों की कुल संख्या ये आपका थोड़ा सा हमको लग रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सही है या गलत, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो है सो आप लोग के लिए मैंने छोड़ा है कि इसको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड में भैंसों की संख्या कुल कितनी है। तो भैंसों की संख्या आप लोग को भी ये भी आपको कमेंट करके बताना है, गाय और भैंस दोनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो झारखंड में बकरियों की संख्या कितनी है। तो 13,173, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में बकरियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। लिखा है कि झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पर बताया गया है 9,834 जो है सो कुक्कुटों की संख्या है। झारखंड में सर्वाधिक 60% दुग्ध के उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो वो भैंस के द्वारा होता है दोस्तों। वो 60% से भी अधिक जो है आपका भैंस के द्वारा जो होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि झारखंड में भेड़ों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो भेड़ों की संख्या है दोस्तों वो है आपका 1,213 है ना, हज़ार। ये आपका, ये भी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि इन सभी का संख्या जो यहाँ पर दिया गया है ये सही है या फिर गलत, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो सही है या गलत आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था झारखंड जीके जीएस का क्लास 8 में का 50 क्वेश्चन मैंने इसमें कर लिया। टोटल 500 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 500 क्वेश्चन मैंने क्लास 8 तक के सभी क्लास में 50-50 क्वेश्चन से लेकर तो 50 क्वेश्चन सभी क्लास में हुआ। तो अभी 500 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।